सर्च इंजिन. Suppose you want to look at chapter 4 of your computer science book. What will you do? Suppose आपने चैप्टर 4 में, आप अपनी बुक में चैप्टर 4 देखे तो आप क्या करेंगे? You will look at the concept page, search for the chapter, find out the page number and then open that page number. आप क्या करेंगे? तो बुक खोलेंगे, उसके बाद उसके कंटेंट के जो पेज है वो खोलेंगे, उसके बाद वो चैप्टर को सर्च करेंगे, उसके बाद पेज नंबर देखेंगे, पेज नंबर ढूंढेंगे और उसके बाद वो पेज नंबर ओपन करेंगे. सिमिलरली टू लुक फॉर एनी इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट. यह सिमिलरली जो आप जिस तरह से आप कोई भी चैप्टर या फिर कोई भी पेज को फाइंड करते हैं, उसी तरह इंटरनेट में भी कोई भी इंफॉर्मेशन है वो इसी तरह आप सर्च कर सकते हैं. सर्च इंजिन आर यूज्ड. उसके लिए सर्च इंजिन का यूज कर सकते हैं. फ्रॉम द आउटसाइड अ सर्च इंजिन ऑल्सो लुक लाइक एन ऑर्डिनरी वेबसाइट. सर्च इंजिन का आउटसाइड है, उसका लुक है वो ऑर्डिनरी वेबसाइट की तरह होता है. On the search engine, there is place for the user to enter a keyboard or keywords. सर्च इंजिन में आप क्या कर सकते हैं? तो कीबोर्ड की मदद से आप कीवर्ड एंटर करके उसकी जो जगह है वो ढूंढ सकते हैं. उसका यूज़ करके आप जो कोई भी इंफॉर्मेशन है वो आप सर्च कर सकते हैं. यूजिंग दिस इनपुट द सर्च इंजिन स्कैन्स द इंटरनेट. जब आप इनपुट का यूज़ करते हैं, यानी कि जिस वर्ड का आप यूज़ करते हैं उस हिसाब से सर्च इंजिन उसको स्कैन करता है और उसके बाद इंटरनेट पे उसकी इंफॉर्मेशन सर्च करके आपको देता है. सर्च इज़ फॉर द इंफॉर्मेशन. उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन है वो सर्च करके देता है. एंड डिस्प्ले अ लिस्ट ऑफ वेबसाइट विद द रिलेटेड इन्फॉर्मेशन. उसके रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो आपको लिस्ट पे, यानी कि आपकी स्क्रीन पे जो लिस्ट है उसके रिलेटेड वेबसाइट की, वो आपको डिस्प्ले करता है. Thus, a search engine can be defined as a program that searches through a collection of web pages for the information on a specific topic or a subject. सर्च इंजिन क्या करता है? तो वो प्रोग्राम को डिफाइन करता है. उसके बाद सर्च इंजिन थ्रू जो वेब पेजेस होते हैं, अलग अलग वेब पेजेस, उसको कलेक्शन करते हैं और इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करते हैं. आपने जो भी सब्जेक्ट या फिर टॉपिक को सर्च किया होगा उस हिसाब से. एग्जाम्पल ऑफ सर्च इंजिन इंक्लूड द फॉलोइंग. यहाँ पे उसका सर्च इंजिन का एग्जाम्पल दिए गए हैं, तो वो देखिए. गूगल http://www.google.com. यहाँ पे गूगल तो आपको पता ही होगा कि गूगल है वो एक प्रकार का सर्च इंजिन है. उसके बाद है याहू सर्च या फिर याहू http://search.yahoo.com. ये जो है सारे सर्च इंजिन है. अब देखिए द डज एंड डोंट्स ऑफ यूजिंग द इंटरनेट. द इंटरनेट जस्ट लाइक द वर्ल्ड वी लाइव इन. इंटरनेट क्या है? तो वो लाइव वर्ल्ड है, यानी कि जब भी हम इंटरनेट थ्रू कोई भी इंफॉर्मेशन सर्च करते हैं तो वो हमें लाइव पता चल जाती है कि वो किस तरह की इंफॉर्मेशन है. हैज़ सर्टेन रूल्स दैट पीपल शुड फॉलो. उसके जो रूल्स है वो पीपल को फॉलो करने पड़ते हैं. ऑल्सो वी नीड टू कीप सर्टेन थिंग्स इन माइंड टू स्टे सेफ वाइल यूजिंग द इंटरनेट. और हमें ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि इंटरनेट के थ्रू हम जो भी इंफॉर्मेशन सर्च करते हैं वो हमारे लिए सेफ़ होनी चाहिए. अगर हमने कोई भी इंटरनेट पे हमारा कोई भी पर्सनल डेटा एंटर कर दिया तो हमारे लिए वो नुकसानकारक होता है.
वो डेटा किसी को मिल जाता है तो वो यूज़ करके हमारे जो इम्पोर्टेंस इंफॉर्मेशन होती है वो हैक कर लेता है। हियर आर सम डूज एंड डोंट्स ऑफ यूजिंग इंटरनेट। तो देखिए, स्पेल चेक व्हाट यू हैव रिटन टू हेल्प अदर अंडरस्टैंड यू करेक्टली। आपको स्पेल चेक करना पड़ेगा लिखते वक्त, ताकि जो उसकी करेक्टली मीनिंग होता है वो सामने वाला समझ सके। इसलिए डू नॉट यूज ऑल कैप्स इन योर email or online message because it is considered a sign of shooting। आपके जो कैप्स है वो ईमेल थ्रू या फिर ऑनलाइन मैसेज के लिए यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो साइन और शूटिंग के लिए वो कंसिडर होता है। इसलिए बी यूज़फुल इवन व्हेन यू आर ऑनलाइन। आपको बी योर सेल्फ even when you are online, and do not say or do things that you will not do otherwise। आपकी सेल्फ के लिए आप जब ऑनलाइन होते हैं एंड आपको कुछ भी नहीं कहते हैं, कोई भी थिंग्स को आप नहीं वर्क करते हैं तो वो अदरवाइज हो जाता है। डू नॉट शेयर पर्सनल इंफॉर्मेशन सच एज योर एड्रेस। आपको अपनी पर्सनल एड्रेस या फिर पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो आपको शेयर नहीं करनी चाहिए। टेलीफोन नंबर जैसे कि पेरेंट्स वर्क एड्रेस और नेम एंड लोकेशन ऑफ योर स्कूल विथ एनीवन विदाउट योर पेरेंट्स परमिशन। आपके पेरेंट्स के परमिशन के बगैर आपकी कोई भी पर्सनल डिटेल्स या फिर अपने पेरेंट्स की पर्सनल डिटेल्स, आपका स्कूल लोकेशन है वो आपको शेयर नहीं करना चाहिए। या फिर टेलीफोन नंबर है, कोई मोबाइल नंबर है तो वो आपको, या फिर आपका पेरेंट्स का जो वर्क एड्रेस है जहाँ पे आपके पेरेंट्स वर्क करते हैं वो कंपनी का नेम या फिर ऐसे कोई भी पर्सनल डिटेल्स है वो आपको शेयर नहीं करनी चाहिए। इफ़ यू ज्वाइन अ गेम और चैट ग्रुप ऑन द इंटरनेट विथ योर पेरेंट्स परमिशन। जब आप गेम या फिर कोई भी चैट ग्रुप है वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पेरेंट्स की परमिशन होनी चाहिए। यू शुड नेवर गिव योर पासवर्ड टू एनीवन इन द ग्रुप में आपके जो पासवर्ड होते हैं वो किसी को नहीं, आपका जो पासवर्ड है वो किसी को नहीं देना चाहिए, क्योंकि जो वो पासवर्ड है उससे हमारी जो पर्सनल डिटेल्स है वो कोई भी चोरी कर सकता है। You should tell your parents right away if you come across anything that make you feel uncomfortable। जब भी आपको लगे कि आप अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं तो आपको अपने पेरेंट्स को उसी समय आपको बता देना चाहिए, ताकि उससे हमारे जो होने वाला नुकसान होता है इससे हम बच सकते हैं। Always communicate with your parents so that together you set up your rules for using the internet। आपको हमेशा आपके जो आप जो भी यूज़ करते हैं इंटरनेट थ्रू सोशल मीडिया या फिर कोई ग्रुप में, चैट ग्रुप में, तो आपको अपने पेरेंट्स के साथ कम्युनिकेशन रखना चाहिए, ताकि हमारे ग्रुप्स में या फिर हमारे इंफॉर्मेशन के लिए हमने जो भी नुकसान होता है उससे हमें वो बचा सकता है। इसलिए यहाँ पे चैप्टर ख़त्म होता है।